नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अगर आप नेपाल घूमना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है और वो ये है कि अब आपको नेपाल की खूबसूरत वादियों में घूमते समय छुट्टे पैसों या करेंसी एक्सचेंज के झंझट से परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी हां, नेपाल सरकार ने लगभग 10 साल पुराने बैन को अब हटा दिया है, यानी कि अब 200 रुपए और 500 रुपए के नए भारतीय नोटों के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी गई है। आपको बता दें कि एनआरबी यानी कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने 23 जुलाई 2026 को इस फैसले की आधिकारिक घोषणा की है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद अब दोनों देशों के नागरिक बिना किसी झिझक के 200 और 500 रुपए के नोट नेपाल ले जा सकेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस नए नियम में खास क्या है। अगर आप नेपाल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन खास बातों को जरूर जान ले कि कौन से नोट चलेंगे। दरअसल यह छूट केवल 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए 200 रुपए और 500 रुपए के नए करेंसी नोटों पर ही लागू होगी। नोटबंदी से पहले वाले 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट नेपाल में अभी भी पूरी तरह से बैन है। आप अपनी जेब में मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 25,000 तक ही भारतीय कैश ले जा सकते हैं और वापसी में भी इतनी ही रकम ला सकते हैं। नेपाल के रास्ते किसी तीसरे देश में भारतीय करेंसी ले जाना सख्त गैर कानूनी रहेगा। विदेशी मुद्रा को लेकर भी नेपाल राष्ट्र बैंक ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नेपाली नागरिक और विदेशी यात्री 5,000 अमेरिकी डॉलर या इसके बराबर विदेशी करेंसी बिना किसी कस्टम डिक्लेरेशन के नेपाल ला सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए तक के छोटे भारतीय नोट हैं तो आप 5,000 डॉलर के मूल्य के बराबर राशि बिना किसी कस्टम घोषणा के ले जा सकते हैं। 5,000 डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा या तय सीमा से ज्यादा कैश है तो कस्टम ऑफिस में इसकी लिखित घोषणा करनी होगी। तो इस तरह से अब आप नेपाल की यात्रा बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। नेपाल के इस फैसले ने घुमक्कड़ी करने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए राहत दी है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और एनटीबी यानी नेपाल टूरिज्म बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में नेपाल पहुंचने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 25.7% लोग भारत से थे। तो इस तरह से अब नेपाल घूमने जाने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। वैसे आप नेपाल के इस फैसले पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।